महान है, कैसे महान है। बुद्ध से पहले संसार में दुखों की जो डोर थी वो ईश्वर के हाथ में बांध रखी थी। जैसा चाहेगा ईश्वर करेगा, जैसा चाहेगा ईश्वर करेगा। हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं सकते जब तक उसकी कलम ना चले। पर बुद्ध ने अपनी खोज में पाया कि संसार में अगर दुख है तो उस दुख का कारण है, अगर ये कारण है तो इसका निश्चित निवारण भी है। हो जोर से बोलो, हाथ खड़े करके। माताओं के जागरण में तो बड़े जोर जोर से बोलो। वहां तो झूम जाते हो, नाच जाते हो खूब। वहां तो लोग बाल हिला हिला के तो खोपड़ी हिला देते हैं। तो जोर से उनके हाथ खड़े करके बोले कि बोलिए तथागत गौतम बुद्ध के करुणा है, करुणा है। बोलिए तथागत गौतम बुद्ध के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। सिद्धार्थ गौतम ने जब ये ज्ञान पाया कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, जब कारण की बात आई तो सारे धर्म के तथाकथित उस समय के ठेकेदारों की नींव हिल गई। क्योंकि पहली बार किसी ने कहा कि दुख है तो कारण है, कारण कोई ईश्वर नहीं है। दिमाग से निकालता ईश्वर नहीं है, ईश्वर दुख का कारण नहीं है। अब बात ईश्वर के पाले से बाहर निकल गई और मनुष्य के पाले में आ गई। ये पहली बार दुनिया में घटित हुआ। बुद्ध क्यों महान है, कैसे महान है। बुद्ध से पहले संसार में दुखों की जो डोर थी वो ईश्वर के हाथ में बांध रखी थी। जैसा चाहेगा ईश्वर करेगा, जैसा चाहेगा ईश्वर करेगा। हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं सकते जब तक उसकी कलम ना चले। पर बुद्ध ने अपनी खोज में पाया कि संसार में अगर दुख है तो उस दुख का कारण है, अगर ये कारण है तो इसका निश्चित निवारण भी है। अब तुम दुखी मत होना, परेशान मत होना, तड़पना मत अब तुम कि मैं दुखी पैदा हुआ, दुखी मरूंगा। तो बुद्ध ने कहा तुम दुखी भले पैदा हो, मैं तुम्हें सुखी जीवन देके मृत्यु तक लेके जाऊंगा, सुखी जीवन देकर। तो बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है। उस दुख के निवारण का मार्ग मैंने खोज लिया है। इस मार्ग को मैं तुम्हें बताता हूं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग जो आपने लिखा है सील समाधि और प्रज्ञा का, इस मार्ग के द्वारा तुम दुख का जीवन पाकर निर्वाण की प्राप्ति पे जा सकते हो, निर्वाण प्राप्ति पे। और ये निर्वाण मैं कहूंगा जैसे स्वर्ग है ना, तो बुद्ध के निर्वाण यानी स्वर्ग को समझ लीजिए। बुद्ध से पहले राज के स्वर्ग के ठेकेदार लोग कहते हैं हम तुम्हें स्वर्ग तो दिलाएंगे। जो सबसे अजीब और गरीब बात बताने जा रहा हूं, वो स्वर्ग का जो ठेकेदार काशी में बैठा, चाहे हरिद्वार में बैठा, कोई भी ठेकेदार तुम्हें जीते जी स्वर्ग नहीं भेज सकता। कहता कि तुम्हें सबसे पहले मरने का सर्टिफिकेट लाना होगा, मरने का सर्टिफिकेट लाओ स्वर्ग में जाओ। अगर मरने का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजूंगा। पर बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब तुम मरोगे भी नहीं, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हें निर्वाण यानी स्वर्ग में भेज दूंगा, मरना नहीं पड़ेगा। दूसरी घटना घट गई। पहले तो वो घटी यानी ईश्वर के पाले से गेंद खींच ली, और दूसरे में कहा कि तुम्हें निर्वाण पाने के लिए यानी स्वर्ग में जाने के लिए मरना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, जीते जी आ जाओ, जीते जी मैं तुम्हें स्वर्ग का अनुभव कराऊंगा। सारे उस समय के तथाकथित धर्म के चार्य, धम्माचार्य, पंडित, पुरोहित सभी लोगों की दिमाग चकरा गए। बुद्ध ने क्या कर दिया। जब बुद्ध ने मार्ग दिया, ये मेरा मार्ग है जिसको हम सील के माध्यम से पहले समझे कि बात तो बड़ी लंबी, मैं सील बताऊंगा कैसा सील है। तो सील को समझना पड़ेगा। सील शब्द कहां से आया। सील शब्द को पहले समझ ले कि सील माने नियम नहीं है। ये क्लियर दिमाग से निकाल ले। जैसे हमें पढ़ाया जाता है सील माने नियम है, कोई उस नियम पे चलना पड़ेगा। सील माने नियम नहीं होता, नियम होता बाहर का प्रभाव करने के प्रभाव से।
जैसे संविधान है वो नियम है, जैसे संविधान है वो नियम है, अगर उसमें नियम है तो दंड भी है। अगर नियमों का उल्लंघन करोगे तो दंड दिया जाएगा। तो नियम भी बाहर से है और दंड भी बाहर से है। सील ना तो बाहर से है ना उसका दंड बाहर से है, सील भीतर से और भीतर से उसका दंड है। बुद्ध कहते हैं कि सील का अर्थ होता है फाउंडेशन। फाउंडेशन यानी सीला, सील शब्द सीला, सीला बोलता एक आधारशिला, आधारशिला पड़ी ना। फाउंडेशन यानी एक स्तर, केंद्र, जिस शब्द में भी आप समझ जाओ, मनुष्य का केंद्र, अस्तित्व। यानी जब मनुष्य अपने भीतर अस्तित्व में सीला यानी सील को धारण करता है, वो धारण भी बाहर से नहीं भीतर से। कोई भी सील संपन्न मनुष्य बाहर से कभी नहीं हो सकता। मनुष्य को सील संपन्न होने के लिए भीतर से सीलों का उदय करना होगा। जैसे उदाहरण पे समझोगे, तालाब देखा है, कुआं देखा है, दोनों चीज देखी है ना। तालाब भी देखा, कुआं भी देखा, दोनों में क्या चीज कॉमन है? पानी। दोनों में क्या चीज कॉमन है? पानी। दोनों में पानी है ना। जो तालाब में पानी है वो कहां से आया? बाहर से डाला गया है, भीतर से तो नहीं आया तालाब में पानी। तालाब में पानी बाहर से डाला गया है, और तालाब में पानी जब बाहर से डाला जाएगा तो कुछ महीने साल में पानी क्या हो जाएगा? या तो सूख जाएगा, या सड़ जाएगा, या दुर्गंध देने लगेगा, या बदबू मारने लगेगा। तालाब में पानी बाहर से महीने साल भर में वह सड़ जाएगा, सूख जाएगा, दुर्गंध देने लगेगा। पर कुएं का पानी बाहर से आया क्या? कहां से आया? भीतर से आया। कुएं का पानी भीतर से आया, तो क्या कुएं का पानी 6 महीने साल भर में सूखेगा? नहीं। दुर्गंध देगा? बदबू मारेगा क्या? नहीं। राजस्थान में आज भी महीना 6 महीना छोटे 100 साल पुराने कुएं पानी पीने लायक है। 100 साल पुराने। अब इसको समझ लीजिए, जो तालाब का पानी है यानी तालाब है, वो पानी वैसे है जैसे नियम। अगर नियमों का पालन करोगे तो तुम वैसे ही सूख जाओगे जैसे तालाब का पानी सूख जाता है। क्योंकि नियम बाहर से तुम्हें डराने के लिए दिए जाते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे को कहता है डिसिप्लिन में रहे, बच्चा कहता ठीक है रहूंगा, पर मास्टर जी डिसिप्लिन में तो रहूंगा, पर रहूंगा तेरे स्कूल के भीतर। जब तेरे स्कूल से बाहर निकल जाऊंगा फिर तेरा बाप भी नहीं मुझे डिसिप्लिन में ला दे। इसे कहते हैं नियम। यानी नियम का मतलब होता है, सिपाही से चोर कब डरता है? जब वर्दी में हो। जब वो वर्दी में हो। अब तो वर्दी उतार गया तो फिर तेरे बाप से डर में। ये नियम है, मैनेजमेंट एक। पर सील नियम नहीं है। सील कुएं के पानी की बात है, वो भीतर से सींचा जाता है, भीतर से आएगा, व्यक्तित्व बनेगा आपका, आपकी अस्तित्व बनेगा। और वो अस्तित्व का होगा कि मैं अगर स्कूल में भी रहूं तो मेरा अस्तित्व, मेरा सील जिंदा है। अगर मुझे तुम शमशानों में से लेकर जाओगे तो भी मेरा सील जिंदा है। मेरा डिसबैलेंस नहीं होता। चाहे स्कूल में रहो, चाहे हॉल में रहो, चाहे धर्मशाला में हो, चाहे मैं मधुशाला में हूं, किसी भी शाला में हो, जब तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा डिसबैलेंस ना हो, तुम्हारा अस्तित्व बन जाए, तुम्हारी प्रकृति बन जाए, तुम्हारा चरित्र बन जाए, तुम्हारा व्यक्तित्व बन जाए, तो समझना तुमने सील संपन्न धर्म हो गए। तो सील को मैं कहूंगा कि बुद्ध ने जो सील दिया है, प्राणी हिंसा न करूंगा, ये भीतर से जगाओ, ये भीतर से जगाओ। शकल देखकर हिंसा मत करना कि एक मां मेरा बेटा है तो नहीं मारूंगी और दूसरे का बेटा है तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसी मां नहीं चाहिए। मां भीतर से करुणा में होनी चाहिए, ममता में होनी चाहिए। उसकी दया, उसकी ममता सभी बच्चों के बराबर पड़े, ऐसा सील होना चाहिए।
हिंसा शकल देख के करनी ना करनी नहीं करनी। मेरा व्यक्तित्व है दया का, करुणा का, और वो एक के लिए नहीं, सभी के समस्त जीवों के लिए है। इंसान भी हो तो भी दया, और पशु हो तो भी दया, दोनों पे दया हो, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। सील इसे कहते हैं। इसलिए बुद्ध ने पहला सील दिया, मैं प्राणी हिंसा न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। हिंसा नहीं करो, किससे? मन से, वाणी से और काया से, तीनों प्रकार से किसी भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, किसी की हिंसा नहीं करूंगा। बच्चे से बंद करो। दूसरा सील है चोरी नहीं करूंगा। चोरी का अर्थ होता है आलस्य, कर्महीनता। दो मनुष्य चोरी करते जो आलस्य में होते, जो कर्महीन होते। कर्महीन मनुष्य चोरी करेगा, आलस्य मनुष्य चोरी करेगा। और जिस मनुष्य का आलस्य भंग हो जाए, आलस्य मिट जाए, कर्महीनता का बांध टूट जाए, कर्महीनता नष्ट हो जाए, वो कर्मवान बन जाए, आलस्य को छोड़ के वो कर्मवादी हो जाए, वह मनुष्य कभी चोरी नहीं करेगा। तो बुद्ध कहते अपने भीतर से आलस्य को गला घोट दो, कर्महीनता का गला घोट दो। जब ये आलस्य मरेगा, कर्महीनता मरेगी, तुम कर्मवान बन जाओगे। और जो कर्मवान बन जाता है वह चंद्रमा की तरह इस अंधकार में जैसे आज चमक रहा होगा वैसे चमकता है। कभी सुना ना हुई बड़े बूढ़े कहते हैं कि करने वाला कहीं भूखा नहीं मरता। ये तो कहावत सुनी ना, करने वाला कहीं भूखा नहीं मरता, उसे कहीं भी लेके जाओ, कहीं भी लेके जाओ। नहीं तो लोग कहते मुझे अवसर ही नहीं मिला, मुझे मौका ही नहीं मिला। पर कर्मवान मनुष्य अवसर खोज लेते हैं, ना खोजे तो बना लेते हैं। ये कर्मवान की पहचान है। तो आप कर्मवान बने। तीसरा बुद्ध ने जो सील दिया, कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाजम, व्यभिचार, अनैतिकता, दुराचार, मनवाणी काया से कभी भी दुराचार नहीं करना, अनैतिकता नहीं करना। समाज रिश्तों की एक डोर से बंधा हुआ ये समाज रिश्तों की डोर नैतिकता पे टिकी हुई है, चरित्र पे टिकी हुई है। इसका चरित्र जो है इसकी नैतिकता पे टिका हुआ, अगर नैतिकता भंग हो जाए तो इसका चरित्र भंग हो जाएगा। और जिसका चरित्र गया उसका कोई चित्रण का अस्तित्व बचा नहीं। तो मैं आपसे कहूंगा अपने चेहरे को साफ करने से बेहतर है कि हम अपने चरित्र को ज्यादा से ज्यादा साफ करें। चेहरे पे कितनी भी महंगी क्रीम लगा लो, कितनी भी महंगी क्रीम, कितनी भी महंगी लगा लो, कितनी भी महंगी लगा लो, कितनी भी महंगी लगा लो, तो भी बिना चरित्र के तुम सुंदर दिखाई नहीं दोगे। तो भी सुंदर दिखाई नहीं दोगे। चरित्र सुंदर होना चाहिए। तो चित्रण तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। चरित्र सुंदर तो चित्रण तो अपने आप सुंदर हो जाएगा, फिर नजर भी नहीं लगेगी। नहीं तो गोरे रंग को नजर लग जाती है, क्योंकि चरित्र नहीं, इसलिए नजर लग रही है। अगर चरित्र हो जाए तो नजर भी नहीं लगेगी। चौथा सील बुद्ध ने दिया, मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। बुद्ध कहते हैं ये वाणी जो है हमारी, ये तलवार से भी तेज है। तलवार चलती है तो एक गर्दन काटेगी, अगर जुबान चलती है तो जाने कितनों की काट दे। तलवार तो एक काटेगी, जुबान जाने कितनों की काटे। इस जुबान को सम्यक वाणी बना लो, ऐसी वाणी जो बोले वो सत्य, जो बोले वो अटूट, जो बोले वो अमिट हो, जो बोले उसमें एक ताकत हो वाणी की, शब्द की ताकत हो, शब्द का भार होना चाहिए। बड़ बोल मत बोलना। आपकी वाणी ऐसी जो लोगों को भी अच्छी लगे। कबीर कहते ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा, आपा क्या होता है? कबीर कहते हैं ऐसी वाणी बोलो मन का आपा खोए। अपने आप में गुस्सा, आपा खोना आप में, आप में मैं, आपा माने मैं होता है। आपा माने मैं, ऐसी वाणी बोलो जिसमें तुम्हारा मैं खो जाए। लोग मैं बोलते, मैं बोल रहा हूं, तुम जानते नहीं मैं विधायक का कौन हूं, तुम जानते नहीं मेरे पिताजी फलाक थाने के दरोगा है। मैं
कबीर कहता है ऐसी वाणी बोले जिसमें आपका मैं खो जाए, मैं का अहंकार ना हो। ऐसी वाणी बोले जिसमें मैं का अहंकार ना हो, अरे औरन भी शीतल और तुम भी शीतल हो, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। तो बुद्ध ने क्या कहा? यही कि जब बोलो तो अहंकार मिटा के, अहंकार नहीं बोलना। अहंकार 3 चीजों का होता है ज्यादातर मनुष्यों में। किस किस चीज का अहंकार? पहले काया का अहंकार। काया का 2 तरह का अहंकार, मनुष्य बल का और स्त्री सौंदर्य का। काया में 2 अहंकार है। मनुष्य से पूछे तुम में कौन सा अहंकार है? मैं ताकतवर हूं। स्त्री से पूछे तुम में काया का कौन सा अहंकार है? मैं सुंदर हूं। ये काया का अहंकार। दूसरा अहंकार धन का, संपत्ति का। मेरे पास बंगला, मेरे पास कार है, मेरा बैंक बैलेंस है, यह अहंकार धन का। धन का अहंकार दिखाते। तो जो काया का अहंकार दिखाए, जो धन का अहंकार दिखाए। तीसरा अहंकार है ज्ञान का। मुझसे बड़ा ज्ञानी हो क्या? दुनिया में एक चीज सबसे मुफ्त की, वो है सलाह और ज्ञान। सब लोग ठूसना चाहते हैं, ले जा ले जा ले जा, फ्री का है। इसका अहंकार में कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ये 3 बातें ध्यान लेना कि काया का अहंकार में कभी मत बोलना, धन के अहंकार में, संपत्ति के अहंकार में कभी मत बोलना, और ज्ञान के अहंकार में कभी मत बोलना, तो तुम्हारी वाणी सब जाएगी। ये बुद्ध कहते हैं। 5वां सील अंतिम जो है, सोरा मेरी मज्ज तमा थाना वेरमणि शिक्षा पतन समाधियामी। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, चैनी, खैनी, कच्ची पक्की शराब, भांग, धतूरे, नशीले टैबलेट, इंजेक्शन इत्यादि जो तुम्हारी बुद्धि और शरीर को करे, बोले शंकर का जैसे। बोले शंकर जी रहते नहीं पास में, कैसे होती बुद्धि उनकी? एक लड़की में से कहने लगी, बनते जी शिव जी का व्रत रखती हूं तो अच्छा वर मिलेगा यदि मिलेगा? 7 सोमवार भी व्रत रख ले तो शिव जी का, शिवरात्रि के लिए रख लिए, तो ये बताओ भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा पति मिलेगा या नहीं मिलेगा? मैंने कहा कि मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, पर पार्वती कह के मर गई जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें क्या मिलेगा? बोले जब पार्वती को नहीं मिला अच्छा तो तुम्हें कैसे मिलेगा? पर आज हमारी फिर भी लड़कियां खूब व्रत रख रही, शिव जी अच्छा वर दे दे। अरे जो पार्वती का अच्छा नहीं हो तुम्हें अच्छा कहां से ढूंढ के देगा? तो बुद्ध ने कहा ये जो नशे की चीजें है, नशा 2 तरह का, 2 तरह का नशा होता है। एक मादक नशा, मादक की 2 कैटेगरी, खाकर और पीकर। मादक नशा बिल्कुल ना करना जिसके खाने से और पीने से तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी काया असंतुलित हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, ऐसा नशा कभी ना करना। और दूसरा नशा होता है प्रमाद का नशा। प्रमाद का नशा देखकर होता है। देखोगे किस चीज को, किससे देखोगे? सौंदर्य को देखकर नशा हो जाना, धन को देखकर नशा हो जाना, किसी लालच को देखकर नशा हो जाना। सोना चांदी किसी के कानों में देख लिया तो चोरों को नशा हो गया और पीछे पीछे लग गए। तो मादक और प्रमाद के नशों से बचना। ये नशे तुम्हारी बुद्धि और शरीर को भ्रष्ट करते हैं, उसका संतुलन बिगाड़ देते हैं। जिसका संतुलन बिगड़ जाए उसका जीवन भी बिगड़ जाता है, उसका जीवन किसी काम का नहीं। ये 5 सील बुद्ध ने दिए। तो ये 5 सील कहां के? बाहर से नहीं, भीतर से आने चाहिए। तुम्हारे कुएं के पानी की बात, ये सील तुम्हारे भीतर सींचना चाहिए। कि जब तुम सींचोगे तो तुम सीलवान बन जाओगे। जब सीलवान बन जाओगे इस पृथ्वी पर फिर तुम गौरव से कह सकते हो कि हम बुद्धिस्ट, अब हम बुद्धिस्ट हैं। ऐसे कभी बुद्धिस्ट नहीं हो सकते कि हमारे घरों में देवताओं की फोटो नहीं है। ये कोई प्रमाण है नहीं बुद्धिस्ट होने का कि तुम्हारे घरों में किसी देवता की फोटो नहीं है। ये कोई प्रमाण नहीं है। ये अहंकार मिटा देना कि तुम्हारे घरों में देवताओं की फोटो नहीं तो तुम बुद्धिस्ट हो, बिल्कुल नहीं हो।
तुम कोई पूजा पाठ नहीं करते हो तो बुद्धिस्ट नहीं हो। कि हम कोई पूजा पाठ नहीं करते तो हम बुद्धिस्ट हुए, नहीं हुए। तुम किसी मंदिर पे नहीं जाते, तुम किसी पीर पैगंबर पे नहीं जाते, तो इसका मतलब कि तुम बुद्धिस्ट बिल्कुल नहीं हो। बुद्धिस्ट तभी होगे जब तुम्हारे भीतर पंचशील हो जाएगा। तो पंचशील आ गया, तुम बुद्धिस्ट हो गए, क्योंकि बुद्ध का शील आधार ही बुद्धिस्ट समाज है।